morning. Technically 1 minute before we start, but still a very, very good morning, everyone, and welcome. Good morning, ma'am. Good Good morning, morning. ma'am. Very, very good morning, everyone. Morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good Very morning, Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, Didi. Very good morning, everyone. Very, very good morning, and welcome to your today. बहुत अच्छा. Good morning. Still a very, very everyone. बहुत अच्छे. चलो जी, क्या हाल चाल? कल किसने हार्ट मैजिक करा दिन के दौरान? किसने यू वेंट बैक, आपने अपने दिल पे हाथ रख के थैंक यू करा? कैसा रहा एक्सपीरियंस? नॉर्मली जैसे रहता है और जब हार्ट मैजिक के साथ किया, क्या कुछ डिफरेंस फील हुआ? So anybody who wants to share, you can unmute yourself, take your name, and कैसे प्रैक्टिस करी, क्या प्रैक्टिस करी, हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा. किसने अपने कल सारे सपनों को हार्ट मैजिक के साथ कंबाइन करा? कल तो क्योंकि हमने चैप्टर में सिर्फ एक ही ड्रीम चूज किया था, बट आपने बाद में बाकी ड्रीम्स के लिए भी हार्ट मैजिक किया. Who wants to share? चलो, unmute yourself, take your name, share how you did, what you did, how was your experience? You have to unmute now. This is the step where you unmute. Okay, so Jhalak, you want to share how you did it? Nobody wants to share how they did it? Then we'll start with today's chapter. Okay, everyone. So now we start with today's chapter, which is day 21. You seriously, nobody wants to share. सब लोगों के सिर्फ नहीं आ रहे. Unmute कर पा रहे हो? शेयर तो करना पड़ेगा. मैम मैंने कल की असाइनमेंट में किया था हार्ट मैजिक के साथ. मैंने अपने सारे ड्रीम्स को पढ़ के थैंक यू बोला था, और मैं एक्चुअली भूल गई थी कि हमें पढ़ के थैंक यू बोलना है, तो मैंने विजुअलाइज करके थैंक यू बोल दिया. सो इज दैट फाइन? That's better. ओके. तो फिर उसके बाद मतलब ऐसे लगा कि ड्रीम में इतनी खुशी हो रही है, जब ड्रीम पूरा हो रहा है तो रियलिटी में कितना मजा आएगा, कितना खुशी होगी मुझे. So it was a good experience. Okay. Somebody else who wants to share, how did you do heart magic? यार मुझे भी सीखना है बाकी लोग कैसे करते हैं heart magic. आप लोगों ने कल सेशन में आए, मैंने थोड़ा जो मुझे पता था heart magic करते हैं कैसे, मैंने सिखाया. But now it's your time to also share. How do you practice it? Yes. Unmute yourself. Take your name. Good morning. Share. Good morning. I'm audible. Yes. Yes. Happy morning to everyone. Heart magic was transforming and it made me feel so connected. आपका मैंने ना वो दोबारा कान में लगा के सुना to feel more connected, और जैसे ना खोए हुए को जैसे फिर से जोड़ दिया कि कितना टाइम हो गया, कभी मिले ही नहीं है दिल से, और अपने ड्रीम को जैसे एकदम लंबा टाइम तक नहीं किया, एकदम शॉर्ट किया, बट द हैप्पीनेस वाज. आपकी शक्ल छुप गई है आपके हाथ से, दिख नहीं रहा. sorry हाँ. the happiness was, it was so nice. एकदम दिल को खुश कर रहे थे, जैसे कि दिल की खुशी के लिए करते हैं, दिल को खुश करना है. and it just felt so nice. I felt so happy to have a heart, happy to keep feeling those happy thoughts, and I was just so happy. Wow, I'm so happy for you. बहुत अच्छा. Good. Very nice. और किस की लाइफ में मैजिक होने स्टार्ट हो गए हैं? Who else? Ma'am, I want to share. Yes. First of all, thank you so much, ma'am. Thank you so much. मैम 1 वीक से वैसे तो मैं क्लासेस नहीं ले रही, क्योंकि मैम जब वो वाला चैप्टर था, जब आपने बोला था कि अपनी लाइफ में जो आप वर्क करते हो वो पहले से ही लिख दो, वर्क्स लाइक अ मैजिक. मैम आई डोंट नो. नो मैम, उसमें आपने लिखवाया था कि गुड न्यूज आए. तो मैम उस दिन मैंने लिखा कि मेरी लाइफ में कोई गुड न्यूज आए. एंड मैम मैं उस दिन मैम वो शेयर मैं आपसे इसलिए आज कर रही हूँ क्योंकि मैंने क्लासेस नहीं ली थी. तो मैम उसी दिन मैं मिरर में देख के अपने आप को ऐसे बोल रही थी, वाओ आज मेरे पास गुड न्यूज आई थी. एंड मैम टू बी ऑनेस्ट, आफ्टर 1 आवर मेरे कजिन ब्रदर का कॉल आया. उसने मुझे बोला, सुन पैकिंग कर ले, अपन घूमने चल रहे हैं. मैं कहा व्हाट, कहाँ पे चल रहे हैं? कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं. आई वाज लाइक ये क्या हुआ? एंड देन मैम फिर मैं इतनी खुश हुई. एंड ट्रिप वाज उदयपुर की थी. तो मैम मैं कल ही उदयपुर से आई हूँ.
एंड वहाँ पे मैम सॉरी मैंने क्लास नहीं ली, बट मैम मैंने ग्रैटिट्यूड रोज लिखे। वहाँ पे ज्यादा मैं जाती थी, ज्यादा मैं कुछ करती थी, एंड मैंने मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करी। एंड वहाँ पे जितने भी लोग जो मेरे कजिन्स, जो मेरे मासी वगैरह है, वो सब यही बोल रहे थे कि तुझे हुआ क्या है, तेरी लाइफ इतनी चेंज कैसे हो रही है। मतलब वो मैं नहीं बता सकती क्या हुआ है, बट हुआ जरूर है। बट मैम बहुत इसलिए मैम मैं आज ही रात को ही आई, और मैं सुबह उठी मैम, मैं अभी जस्ट उठी, मैंने कहा नहीं मैं आज तो क्लास लेके रहूंगी और आपसे शेयर करते रहूंगी। सो थैंक यू मैम। थैंक यू आयुष। अपनी लाइफ को और बहुत ज्यादा गुड न्यूज़ से भरते रहो, है ना। एंड वेरी वेरी वंडरफुल दैट यू आर फोकसिंग ऑन मेकिंग योर लाइफ मैजिकल। हाँ, किसी को अगर सपोर्ट चाहिए होगा, पूछना होगा, वील गाइड देम थ्रू, बट अदरवाइज आई विल बी हैप्पी कि पहले मैं अपने जीवन को और ज्यादा मैजिकल बनाऊं एंड देन लेटर ऑन कंट्रीब्यूट टू द लाइफ ऑफ। ब्यूटीफुल। ये चैप्टर्स मैम मैं मेरे पास मैजिक बुक है, तो मैं उसके थ्रू पढ़ के मैं प्रैक्टिस कर सकूंगी, बट आपकी क्लास रेगुलर लूंगी। बहुत अच्छी। थैंक यू। यस, और किस किस की लाइफ में मैजिक्स हो रहे हैं? हु वांट्स टू शेयर? अनम्यूट योरसेल्फ, टेक योर नेम, व्हाट्स हैपनिंग इन योर। Good morning everyone. So कल आई थिंक 2 दिन पहले हम टू डू लिस्ट किया था, तो फिर मैं हर रोज जब भी मैं मॉर्निंग स्टेप्स करती थी, तो मैं बाहर जाके विजुलाइज करती थी कि मेरे जो 3 टू डू लिस्ट हैं वो मतलब जो भी हर रोज के वो हो रहे हैं। एंड जो तीनों चीजें हुई तो हुई, पर अलग ही गुड न्यूज आ रही है। मतलब मेरे को मेरे कलीग का फोन आता है आउट ऑफ नोवेयर, मैं उसको नहीं जानती। ही इज लाइक, आई वांट टू प्रमोट यू टू अ टेक्निकल लीड, एंड तुम बताओ तुम्हारे क्या क्या गैप्स हैं जो तुम्हें कवर करने हैं, जो तुम्हें लगता है तुम्हें शायद अभी नहीं आते। तो मैंने उनको बताया, कहते आई कैन कोच यू एंड आई कैन हेल्प यू कि तुम आगे अपने लेवल बढ़ो और तुम आगे चीजें अचीव करो। दिस वॉज रियली सरप्राइजिंग। मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी, बट आउट ऑफ नो वेयर इट हैपेंड। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे कानुप्रिया जी, एंड थैंक यू। आई थिंक आज आपकी वीडियो ऑन पहली बार है, सो आई थिंक आई एम हियरिंग यू शेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, बट आई एम सो ग्लैड दैट, है ना, इट्स लाइक आप कोई भी एक असाइनमेंट चूज करो, बट इसको आप 100% तरीके से करो, एंड देन इट ब्रिंग्स मैजिक्स इन ऑल फॉर्म्स। ब्यूटीफुल, वेरी वेरी गुड। Thank you. And may I ask which city are you from? I am from Sydney. Wonderful. Thank you. Thank you for joining in. Thank you. Wonderful. Yes. Who else wants to share? One more thing. अगर किसी और नए ने share नहीं करना, then you can share. Somebody else who wants to share, otherwise Manisha ji will take the mic. So you can take the mic. Yes. Okay. The magical footstep was also. You have to speak louder. आपका mic बहुत नीचे है. Yeah, magical footsteps is also very powerful, and बस ऐसे ही कहा चलो magical footsteps करते हैं, and I just kept saying thank you, thank you, thank you, thank you, and this was a rush of feeling inside that you have power, you can create the life you want, and I just kept telling that to myself that you can create the life you want, and now you can choose to do it. And just by saying thank you at every step, and I was just feeling a rush of happiness. Thank you so much. Thank you for creating that for yourself. Good. So thank you everyone for practicing gratitude in your life और अपने जीवन को मैजिकल बनाने के लिए। आप में से कुछ लोग बाद में पर्सनली भी मैसेज करते हैं कि क्या क्या मैजिक्स आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, थैंक यू फॉर प्रैक्टिस, है ना। अगर आज हम लोग इस क्लास में बैठे हैं, सेशन में सीख रहे हैं, जो जो चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो, जो जो चैप्टर्स आप प्रैक्टिस कर रहे हो, समवेयर द हायर पावर वांट्स यू टू अंडरस्टैंड कि अरे पागल, अपने सारे काम निपटाने हैं तो डू दिस, है ना। अपनी टू डू लिस्ट खत्म करनी है, डू दिस। मनी चाहिए, डू दिस। हेल्थ चाहिए, डू दिस। whatever it is that you want, do this. So it is because of them. And of course, you know, वो जिस भी मीडियम से हमारे लिए मैजिक बुक के रूप में and whatever उसमें. So thank you for being here. And यहाँ पे आने के बाद ये नहीं कि सिर्फ आए सुने चले गए, मगर एक्चुअल पे जो हम क्लास में सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिस करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. So with that, let's start with today's chapter. So today is day 21. And let's go. I think today is magnificent outcomes. आज का चैप्टर तो बहुत कमाल का,
बहुत मजे आते हैं आज का चैप्टर प्रैक्टिस करके. Let's go. वैसे तो सब चैप्टर्स नहीं आते हैं, so I think I can say this line for everything, for every chapter. But oops, sorry, आपको मेरी फोटो देखनी. हाँ जी. Day 21, magnificent outcomes. आप में से कौन चाहता है कि यार मैं जो भी काम करूं, है ना, वेदर वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में, किसी इंसान से लंच पे मिलने जाऊं, किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग पे जाऊं, अपने अकाउंट्स को कंप्लीट करने जाऊं, ग्रोसरी की शॉपिंग करने जाऊं, खाना बनाने जाऊं, खाना खाने जाऊं, व्हाटएवर इज इट आई डू, यार मुझे इसके अंदर ना अच्छा रिजल्ट मिले. Magnificent outcome. Do you want that in your life? Today's chapter is going to teach us. है ना, भले आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने जा रहे हो, कोई मूवी देखने जा रहे हो, कोई मूवी बनाने जा रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, गाड़ी निकालने जा रहे हो, लैपटॉप पे कुछ काम करने जा रहे हो, व्हाटएवर इट इज, कहीं छुट्टियों पे जा रहे हो, कोई फ्लाइट बुक करने जा रहे हो, व्हाटएवर इट इज, to receive a magnificent outcome in that area, would you like to learn how to create that? कौन कौन चाहता है आप में से कि हाँ यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुक्के से चीजें अच्छी हो गई. तुक्का मतलब बाय चांस, है ना, अगर मन हुआ तो शायद अच्छा हो जाए, शायद ना हो. क्योंकि आज का चैप्टर हमें साइंस क्या होता है, step 1, step 2, step 3, step 4. Like if you do it in that format, you will receive your magnificent outcome. चाहिए, नहीं चाहिए तो हम आज का चैप्टर स्किप कर सकते हैं. Do you want to learn how to create that for yourself? Write in the chat box. नहीं चाहिए तो फिर तो बहुत आसान है. है ना, अगर हम क्लास में आ रहे हैं तो क्लास में मुझे बहुत अच्छी लर्निंग मिले, नया कुछ सीखने को मिले, उसमें मैग्निफिसेंट आउटकम. मैं क्लास में पढ़ रही हूँ, उसमें मैग्निफिसेंट आउटकम. मैं अपनी असाइनमेंट करने बैठ रही हूँ, मेरी असाइनमेंट बहुत अच्छे से हो, बहुत अच्छा, मतलब उसमें से मुझे कुछ रिजल्ट मिले, उसमें मैग्निफिसेंट आउटकम. एवरीथिंग दैट यू डू, आज का चैप्टर आप किसी भी एरिया में अप्लाई कर सकते. चलिए सीखते हैं कैसे करना है. ठीक है, सिर्फ 4-5 लोगों को सीखने मैग्निफिसेंट आउटकम, बाकी सब लोग कह रहे हैं जो होगा देखा जाएगा. बाकी सब लोग कह रहे हैं अगर मैग्निफिसेंट आउटकम हो गया तो भी ठीक, नहीं भी हुआ तो भी ठीक. ऐसा चल रहा है क्या? ऐसा चल रहा है तो बाय बाय टाटा. इस क्लास में बैठने की भी जरूरत नहीं है आपको. क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो, है ना, लिमिटेड रिसोर्स है. क्यों, मतलब कीमती रिसोर्स है, कहीं अच्छी जगह लगाओ, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, काम पे जाओ, जो करना है करो. क्लास में क्यों बैठे हो अगर सीखना ही नहीं है तो. ठीक है, चलो. You say grace before meals. All right. ग्रेस क्या होता है, चलो कोई मुझे बताए ग्रेस क्या होता है. What is grace? ये ग्रेस किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं? You say grace before meals, all right. But I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. G.K. Chesterton. Grace क्या होता है? हाँ, ग्रेस नॉर्मली बाइबल में ना ग्रैटिट्यूड को, थैंकफुलनेस को ग्रेस बोला जाता है ना. उनके क्रिश्चियनिटी में दे गिव ग्रेस बिफोर देयर मील्स. आपने थैंक्स गिविंग वगैरह सारी चीजें देखी होंगी. तो ये सिंपली ये कह रहे हैं कि मैं हर चीज से पहले, इनफैक्ट अगर मैं किसी को मैसेज भी ड्राफ्ट करने जा रही हूँ व्हाट्सएप पे, है ना, किसी को अगर मैं कोई बात भी इनिशिएट कर रही हूँ, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग यार पता नहीं दूसरे का क्या रिप्लाई आएगा नहीं आएगा, क्या पता यार मैंने कुछ चीज पिच करी मगर उसने वो देख के सीन पे छोड़ दी, या यार मैं किसी क्लाइंट को कॉल कर रही हूँ, है ना, एंड आई एम लाइक यार चल देखते हैं दूसरे क्लाइंट का क्या मन होगा नहीं होगा, है ना, क्या मूड होगा नहीं होगा. आप कभी कभार किसी दोस्त को फोन मिलाते हो, उम्मीद करते हो कि अच्छी बात होगी और वो वहां पे अपने रोना रो रहे होते हैं. आप चाहते थे हंसना, एंड में आपका दिल और भारी हो जाता है. Why did that happen? Because you did not use magnificent outcome. You did not give grace before those things. You did not give gratitude before those things. G.K. Chesterton is simply saying, whatever I do, wherever I go,
हर एक से पहले इस्तेमाल करो. इनफैक्ट अगर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो है ना अपने टाइम के लिए, एक तो है चलो यार देख रहे हो है ना, कभी कभार कोई अच्छी चीज है, कभी कभार कोई आपकी अनचाही चीजें भी दिख जाती है. इट इज थिंग इवन इफ यू डूइंग एनीथिंग, जस्ट गिव योर थैंक्स. क्या आज यार इंस्टाग्राम पे क्या चाहते हो, मैग्निफिसेंट आउटकम आप क्या चाह सकते हो इंस्टाग्राम से? यार आज ना मुझे वहां पे कुछ बड़ा ही इंस्पायरिंग आइडिया मिले, यार मुझे वहां पे कोई ऐसी रील दिखे जिसे देख के मुझे बहुत हंसी आए. इट कुड बी एनीथिंग. आप अपना नेटफ्लिक्स भी अगर चला रहे हो, एक है कि यार देख लेंगे क्या मूवी आई है, versus put a magnificent outcome to it. Oh man, I saw a wonderful movie. I got to learn so much from it. Yeah, I saw a hilarious movie. इतनी हंसी आई मुझे वो मूवी देख के. Could be anything. So today's chapter of magnificent outcome, use it wherever you like. Who would like to read? कौन पढ़ना चाहेगा आज का चैप्टर? We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. अच्छा, इससे गारंटी हो जाता है क्या? आप कोई काम करने से पहले अगर उसमें ग्रैटिट्यूड भरो तो वो चीज उसी प्रकार जाती है जिस प्रकार के रिजल्ट्स. ओके, यू कैन रीड. अरे वाह, इतने सारे लोगों ने. ओहो, चलो लेट्स हैव ऐश्वर्या रीड. I'd like to hear you. 1 second, I'll make you the co-host. Yes, you can unmute yourself. Okay. Hi, Annie. Can you hear me? Yes, but the volume is a bit low. Okay, 1 second. Is it better now? Much better. Yes. All right. Please wait. There's a window appearing on the screen. The host is not allowed, so I cannot read that paragraph. Can you see now? Yeah, now I can see it. Okay. We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude. I still can't see it. To guarantee the outcome he wanted. You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well. I hope this turns out okay. Or I'm going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. The laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. क्या मतलब कि जिस यूनिवर्स में जो लॉ हम लोग पिछले 20-21 दिन से सीख रहे हैं, है ना, कुछ लोग उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, वो तुक्के या फ्लूक के ऊपर नहीं चलता है कि अगर मैंने कभी कभार तो मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, कभी कभार नहीं होंगे, है ना, कभी कभार रीडिंग अच्छी हो जाएगी, कभी कभार रीडर को स्क्रीन नहीं दिखेगी. It doesn't happen by fluke. Somebody somewhere is either using it in the right direction or not. Okay. So the laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. ऐसे कैसे? चलो सीखते हैं. दिख रही है स्क्रीन या अभी मैं ही पढ़ूं? हाँ जी, अब दिख रही है. ठीक है. A pilot doesn't hope that the laws of physics will keep working during his flight because he knows the laws of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into space. You know there is no chance at play and gravity's law will never fail. है ना, इनफैक्ट अगर आपने कभी देखी हो ऐसी वीडियोस होती हैं ना जब वो रॉकेट लॉन्च करते हैं, मार्स में भेजते हैं, वो इतना ज्यादा बारीकी तक काम करते हैं कि उन्हें पता होता है कितने घंटों में या कितने दिन, कितने महीने, कितने साल में ये रॉकेट कौन सी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को कब क्रॉस करेगा और मार्स में कब तक पहुंचेगा. कभी देखा ना आपने? या अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं जिसको बाहर ऐसे वो घूमने वाला, यू नो, इट्स इन दी, क्या कहते हैं उसे, गैलेक्सी के अंदर वो गोल गोल घूमेगी, तो उसका पोजीशन भी फिक्स्ड होता है कि वो समवेयर अराउंड हियर इट विल लैंड बिटवीन दीज थिंग्स, एंड वो वहां पे ऐसे घूमेगी, वो वहां पे जाके फिक्स हो जाएगी. हैव यू सीन? आप अगर गूगल मैप्स पे चलाते हो तो गूगल मैप्स पे आपको एग्जैक्ट, सो वंस यू अंडरस्टैंड, चलो गूगल मैप्स इज नॉट रियली दिस, बट टू अंडरस्टैंड, आपने कभी किसी पायलट को फ्लाइट उड़ाने से पहले
अपने प्लेन के सामने नारियल फोड़ते हुए देखा है? हे भगवान, मेरी फ्लाइट आज अच्छे से उड़ा दियो, मेरी फ्लाइट भगवान अगर तू अच्छे से लैंड करवा देगा तो मैं 100 रुपए का तुम्हें वो चढ़ाऊंगा। कभी ऐसे करते हैं पायलट? भगवान प्लीज बचा लियो। Do they do like that? They don't, right? Imagine if you saw them doing like that, you'll probably not even get on the plane. You'll be like, oh my god, इसे तो खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें चढ़ा रहे इस प्लेन के ऊपर। Why? Why is he so confident? And mind you, you are flying. But उसे क्यों पता है? क्योंकि उसने laws of physics समझे, जो कि obviously इस ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के laws हैं। उसने उस साइंस को समझा, उसने समझा अगर इस एंगल पे जाऊंगा, इस विंड फ्लो में जाऊंगा, ऐसे चलाऊंगा, वो चलाऊंगा, तो आई एम गोइंग टू डू ओके। जब लैंड होगा तो इस एंगल पे, दिस दैट, व्हाटएवर द फिजिक्स इज, आई डोंट नो। अगर मैंने वो चीजें वैसे वैसे की, द वे इट्स डिजाइन, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, वी गोइंग टू हैव अ ग्रेट फ्लाइट। इट नेवर फेल्स। अगर जो जो चेकलिस्ट मैंने करनी है, प्रिपरेशन, इंजन फ्यूल, ये वो सब कुछ करा, तो वी गोइंग टू बी गुड। अब अगर आप उड़ान भर सकते हो, आई एम श्योर आपके लिए आपके मार्क्स लाना जो नॉर्मल पेपर पे है, या everything else is working in a similar way. There is no chance at play. अगर आज अभी इस रीडर को वो नहीं दिख रहा था, it was not by chance. I can say अरे उसकी स्क्रीन में दिक्कत है, ये है, मेरी क्या गलती है, ये है, वो है। No, there's no chance at play. कोई भी चीज एवे ही नहीं हो जाती है। आप अगर आज इस क्लास में बैठे हो, एवे ही नहीं बैठे हो, है ना? Just like the gravity's law never fails. So what we are trying to learn today is, no matter what you do, no matter where you're going, you do today's assignment, you will get magnificent outcomes, full stop. Interesting, isn't it? Please read. If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcomes, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you, and being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest ways to do it. Shall I continue reading? Yeah. Okay. The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam, the magnificent outcome to the sports game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother-in-law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any tradesperson is addressing a problem in your home, the magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart-to-heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as a birthday gift, engagement ring, or wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant, or great seats for a concert. The magnificent outcome to your daily meal, your daily emails, or your tax refund for the year. आप सुबह अपना फोन भी अगर खोलते हो, तो उस फोन को या व्हाट्सएप को खोलने से पहले यू कैन अप्लाई मैग्निफिसेंट आउटकम, है ना? उसको खोलने से पहले कि यार आज व्हाट्सएप पता नहीं खोलूंगी, पता नहीं क्या, बट कुछ बढ़िया सा देखने को मिलेगा, इफ दैट इज व्हाट यू वांट, है ना? वरना क्या होता है, जब हम मैग्निफिसेंट आउटकम नहीं लगाते, कभी कभार तो यार सुबह सुबह आधी नींद में होते, ऐसे मैसेज आए होते जिसको देख के और मूड खराब हो जाता है। व्हाई? बिकॉज वी वर इन द मूड ऑफ जो होगा देखा जाएगा। अब जो होगा देखा जाएगा तो फिर हर प्रकार की चीजें आपको मिल सकती है ना? आप अगर कपड़े शॉप करने जा रहे हो, आप किसी दुकान में जा रहे हो अपने लिए कपड़े ढूंढने, एक होता है यार देख लेंगे क्या कलेक्शन है, समझ आई तो ठीक है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, वर्सेस आज का मैग्निफिसेंट आउटकम आप जब लगा के शॉपिंग करने जाओगे कि वाह यार
आज तो मुझे इतनी सुंदर ड्रेसेस अपने लिए मिली, मतलब मजा ही आ गया, इतनी स्टाइलिश, इतनी कंफर्टेबल, इतनी बजट के अंदर, और मतलब मजा आ गया. Now put your magnificent outcome and then go shop. Whatever it is that you have to do. वरना क्या होता है, अपनी किसी भाई से, बहन से, दोस्त से बात करनी होती है, चाहते थे खुश हो ना, बात कैसे बह जाती है, कॉन्वर्सेशन फ्लो हो जाती है, एंड यू सडनली स्टार्ट फाइंडिंग, तुम्हें कितनी बार कहा है मत करा करो ना ये, यू स्टार्ट आर्ग्यूइंग. किसी इंसान के साथ बात रिजॉल्व करने गए थे, चीज बेटर होने की बजाय और ज्यादा खराब होने लग गई. क्यों? क्योंकि यू डिडंट अप्लाई अ मैग्निफिसेंट आउटकम. मम्मी से अगर किसी चीज की परमिशन लेनी है, आपको कहीं घूमने जाना है, किसी कॉन्सर्ट पे, किसी सिटी पे, किसी वेकेशन पे, आपको उनसे परमिशन चाहिए, अप्लाई मैग्निफिसेंट आउटकम. व्हाटएवर इट इज. आप देख रहे हो ना कितने डिफरेंट तरह के एग्जांपल्स आज के चैप्टर ने दिए. आप किसी बेस्ट फ्रेंड को विश कर रहे हो उसके बर्थडे के लिए, आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप कहीं अपना रेज्यूमे सबमिट कर रहे हो, रेज्यूमे डिजाइन कर रहे हो, अपने बिजनेस के लिए कोई नया मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट कर रहे हो, आप कोई मार्केटिंग की पोस्ट बूस्ट पे डाल रहे हो, व्हाटएवर इट इज. एक क्या होता है यार, मार्केटिंग कैंपेन तो बना लिया, अब देखते क्या रिस्पॉन्स आएगा. That's one way of doing it. Second is I'm using magnificent outcome that, oh my God, we're going to get a lot of wonderful business from this campaign. Whatever it is. है ना, आज मेड यार पता नहीं नया कुक रखना है, पता नहीं यार कैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, versus magnificent outcome जैसा कुक चाहिए. So today's chapter is very diverse in its nature. You can use it even if आप student है, हाउसवाइफ है, बिजनेस में काम कर रहे हैं, whatever. पढ़े. If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air and imagine you're sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. हाँ, मगर ये ना शुरू करने से पहले करना है, ये नहीं कि बीच में आप किसी से बातें कर रहे हो, आंखें बंद करके ऐसे ऐसे करने लग गए, लोग पागल समझेंगे आपको. ऐसे प्लीज मत करना. काम शुरू करने से पहले, प्रेफरेबली दिन की शुरुआत के अंदर ही, व्हाटएवर इट इज दैट यू वांट टू गेट डन, क्लोज योर आईज. यू कैन, लाइक फॉर एग्जांपल, आपने आज आपका कोई शूट है, आपका कोई इवेंट है, ठीक है, एंड यू वांट कि यार आज का शूट बहुत सक्सेसफुल रहे, बहुत अच्छी पिक्चर्स निकल के आए, बहुत ही गुड क्वालिटी, आसानी से सब चीजें हो जाए. तो दिन की शुरुआत में चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं, यू कैन इमेजिन लाइक दिस, यू कैन सी दैट इवेंट हैपनिंग रियली वेल, है ना, एंड उस इवेंट के खत्म होने के बाद आप जैसे खुश हो गए, यू गिव योर ग्रैटिट्यूड, लाइक वाओ कितनी अच्छी पिक्चर्स टर्न आउट हुई है, कपड़े कितने सुंदर लग रहे हैं, मेकअप कितना सुंदर लग रहा है, सब लोग कितने खुश हैं, सब लोग कितना वाओ कर रहे हैं, लाइक मैन दिस सो कूल. Okay, and you can imagine that event happening like it's already happened. Similarly, if you were to say talk to a loved one, है ना, and before even making the phone call to them, close your eyes, imagine sprinkling magic dust, and imagine, like, at the end of the call, you're saying, oh my God, man, you're so cute. I feel so lucky. I'm so glad we had this conversation. I seriously feel like there's so much to learn. I feel so blessed that you are in my life. If that is what you want, you do that before you start the conversation. Okay? So पहली बात, आप आउटकम चाहते क्या हो, ये आपको सेट करना पड़ेगा. अगर आप बोलोगे जो होगा देखा जाएगा, तो फिर तो हाथ जोड़ लो, फिर तो जो होगा देखा ही जाएगा. Right? So what does magnificent outcome mean to you? Even if you don't know the final result, आप फील कैसा करना चाहते हो, कम से कम उसको अपना ग्रेटिट्यूड दे देना उस हायर पावर को, उस एनर्जी को, उस फीलिंग को, जैसे आपको ऑलरेडी वो आउटकम मिल चुका है ना. आप किसी, तो बहुत, अब तो मुझे इतनी सारी सिचुएशंस याद आ रही है ना, आप किसी पुलिस ऑफिसर के पास, ओ माय गॉड, बोलना नहीं चाहिए वैसे, बट बोलना नहीं चाहिए, बट आप किसी और को मत बताना, है ना. जैसे कभी अगर ट्रैफिक वाले आपको रोक ले, है ना, एंड अब तो रोक लिया, उसके अंदर भी आप 90% आउटकम लगा सकते हो. थैंक यू भैया जाने देने के लिए, थैंक यू. फाइनल आउटकम क्या चाहते हो बिफोर यू गेट आउट ऑफ द कार? भैया आप बहुत सुनते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जाने दिया, आपका बहुत बहुत थैंक यू.
magnificent outcome, चाहते क्या हो? And once you set that up, enjoy. बढ़े आगे. Another time to use gratitude for magnificent outcomes is when something unexpected. अच्छा, 1 second. अभी जो हमने पढ़ा ना, that is things that you know you have to do. Like आपको पता है मैंने कोई प्रोजेक्ट करना है, आपको पता है मैंने किसी को कॉल करना है, आपको पता है मैंने आज क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी है ना? जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट आपसे मिलने आया है ना, इन पर्सन आया, एक है आपने उसको अपना पूरा काम दिखाया, प्रोजेक्ट दिखाया, सब कुछ दिखाया, एंड अब आप कह रहे हो यार क्लाइंट की मर्जी, उसने बुक करना होगा तो कर लेगा, जो उसकी इच्छा. ठीक है, दैट्स वन वे ऑफ डूइंग. दूसरा है क्लाइंट के आने से पहले, क्लाइंट के बैठने से पहले आपने आउटकम सेट कर लिया. ये मेरे से ये वाला माल लेगा, इतने में लेगा, खुशी खुशी लेगा, आज मुझे रजिस्ट्रेशन में इतने पैसे दे के जाएगा, थैंक यू. You have set the outcome before it's even happened, and not out of anything else, but out of gratitude. Like, chalo, let's have fun. Let's see how this happens. I've experienced for myself 8 out of 10 times when I have done the homework, it exactly works out like that. Exactly. और जब मैं भी सोचती हूँ अरे यार जो होगा देखा जाएगा, client is also जो होगा देखा जाएगा. So have fun. Use it literally wherever. ठीक है. आप अपना हेड गर्ल का इंटरव्यू दे रहे हो, कॉलेज एडमिशंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, पेपर दे रहे हो. हाँ, एक बार पढ़े. Another time to use gratitude for magnificent outcomes is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens, very often we jump to conclusions and immediately think there's something wrong. For example, you arrive at work and are told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusions and thinking there's something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel, you will attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. समझो आप अभी रात में अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गए हो या लंच पे बाहर गए हो, आपके पास आपका फोन था साइलेंट पे, आपने अपना फोन देखा, आपके फोन पे आप देख रहे हो मॉम 7 मिस्ड कॉल्स, डैड 5 मिस्ड कॉल्स. सिर्फ मिस्ड कॉल्स देखिए अभी आप, और कुछ नहीं देखा. What is the first thought that comes inside your mind? Something unexpected has happened, right? Like you were not expecting their missed calls, but now you've seen mom 7 missed calls, dad 5 missed calls. दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? What is the first thing that will come to your mind? कभी किसी ने ऐसे एक्सपीरियंस नहीं करा क्या? मिस्ड कॉल्स मम्मी पापा को, भैया आज तो घर पे जाएंगे तो बहुत लगेगी, बहुत डांट पड़ने वाली है, पता नहीं अब तो गए, इतनी सारी कॉल्स, कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या घर पे? आज तो मैं गई, अब तो बड़ी डांट पड़ेगी. घर पे सब सही है, किसी को कुछ वो तो नहीं हो गई, आज तो भाई चीख वाली डांट पड़ेगी. You know, that's the first thing that comes. Now imagine you're a parent. आपको अपने बच्चे के स्कूल से एक कॉल आता है, लिसन मिसेस जो भी आपका लास्ट नेम है, कल आपने स्कूल आना है, प्रिंसिपल मैम आपसे बात करना चाहती है, या हेड मिस्ट्रेस मैम आपसे बात करना चाहती है. सिर्फ इतना बोला है और कुछ नहीं बोला. What is the first thought that comes into your mind? मेरी आवाज नहीं आई? कुछ गलत किया होगा. ओके, और क्या? अरे अब क्या कर दिया इसने? अब क्या, अब किस चीज की डांट पड़ी है? कुछ गलत कर दिया है क्या? और यार उसने फिर से कुछ केयरलेसनेस दिखाई होगी, कुछ पंगा करा होगा. बेटा बच्चे को आने दो, मैं उसको देखती हूँ क्या करा है उसने, है ना? मतलब प्रिंसिपल ना हो, मतलब टीचर हो, जो भी वो आप देख लो. है ना? Now imagine you're at your workplace. Okay, imagine you're at your workplace. You're at your cabin.
you're doing your work, okay, you're at your laptop, आपका senior, आपका boss अपने room से बाहर निकलते हैं, he comes to you and says, you know, his voice is very, he's worried, he's on his phone, and you know, he's angry, and he comes up to you and says, for example, your name is Ria, come to my office right now, I need to talk to you. He says that. What's the first thought that comes to your mind? I must have done something terribly wrong. Yeah, I must have done something terribly wrong. आज तो गए, आज तो सुननी पड़ेगी. Oh my God. है ना? And mind you, the only thing that happened was he said, come to my office right now. Now you need to understand, something happened और उसके साथ ही ना हमारा ऑटोमेटिक दिमाग चलता है, ऑटोमेटिक वो कंक्लूजन निकालता है, ऑटोमेटिक वो कंक्लूजन, यार अब तो आज का दिन खराब हो जाएगा यार, ये मुझ पे चिल्लाएगा, मेरा दिन खराब करेगा. So instead of, now what could have happened? What could have happened? Maybe आपको प्रिंसिपल सर इसलिए बुला रहे थे क्योंकि आपका बच्चा बहुत एक्सेप्शनल है और उन्हें लगता है कि उसको स्पोर्ट्स में और टाइम देना चाहिए. And he wanted to convince you that, listen, your child is absolutely brilliant. And I think we want to invest on him that way. And I think he has a lot of great potential. हो सकता है आपका बॉस आपको अपने ऑफिस में इसलिए बुला रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि यार यहाँ पे और कोई अपना काम ठीक से नहीं करता, सिर्फ तुम ही हो जो उसको इस टेम्पर में भी झेल सकती हो और बाकियों से भी काम करवा सकती हो, जिस वजह से अगर तुम ये काम भी अच्छे से करवा दो तो वो आपको मे बी प्रमोशन दे दे, या मे बी बोले लिसन ये काम पूरा करो फिर उसके बाद मैं तुम्हें 2 दिन की ऑल पेड छुट्टियों पे भेज दूंगा. It can be anything. But normally that doesn't happen, does it? Why? Because we jump to conclusions like we just did right. अगर मैं सोचूंगी अरे अब तो डांट पड़ेगी, that's what happens. The problem with jumping to conclusions and thinking there is something wrong is that the law of attraction says what you think and feel you will attract to you. If you think that, oh my God, आज तो डांट पड़ेगी, well, that's what you get. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, जो कि normal way of being है, take this opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. या perception हाँ ठीक है, वो आपको जैसे शब्द बोलने हैं बोलो, वो बात की बात है, but the point here is that the perception that you have is actually creating the circumstances in the real world too, which we don't realize. We think नहीं boss ही खड़ूस है. We actually think नहीं वो खड़ूस है. We don't realize that ये मेरा conclusion मैंने बनाया था जो अभी मैं भुगत रही हूँ. We don't think of life that way, do we? मेरा पार्टनर इतना नखरे वाला क्यों है? क्योंकि मैंने कंक्लूजन बनाया यार भाव खाएगी यार, भाव खाने का मूड हो रहा है इसका. Because I said so. We normally think नहीं बाहर की चीजें. No. So if you miss your bus or train on your way to work or miss a flight or are unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. ये पढ़ते ही मेरा मुंह खुला रह गया. I just want to share. Couple of days ago, I think 3 days ago, in the lunch I was supposed to meet a particular person, right? Like a friend of mine after forever. And because of some miscommunication, you know, I thought it's scheduled or not scheduled, whatever. I didn't get a message, we were not able to connect, and then although we were supposed to meet, but then the meeting didn't happen. And I was obviously initially to gussa aata hai ki kya kya. But this is saying even when things don't go your way, instead of saying yaar ye mere sath hi kyun hua, yaar why did I have to go through this, उस टाइम पे भी जब आप मैग्निफिसेंट आउटकम लगाओगे कि यार नहीं, बहुत अच्छे से जो भी आप उसके अंदर आउटकम चाहते हैं
आप अपने आप को गुड फीलिंग्स में मेंटेन करके रखोगे, थैंक यू की फीलिंग में रखोगे, और बस नहीं 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 इसमें तो अभी बहुत अच्छा कुछ आने वाला है, बहुत अच्छा इसके अंदर से निकल के आने वाला है, something much more beautiful will come your way, much more beautiful in the same area or somehow. ये आपसे बात करते करते ना मुझे अपनी लाइफ में अब वो अपनी मम्मी का डायलॉग याद आ रहा है। मुझे याद है जब कुछ बहुत भी खराब होता था ना, मतलब जब नहीं समझ में आया, अरे नहीं नहीं मैग्निफिसेंट आउटकम उसमें भी लगाओ, नहीं नहीं दिस इज गोइंग टू टर्न लाइक एनीवे, अभी उसको आप भूल जाओ, आज तो हम नॉर्मल उसमें कर रहे हैं, आज हम ड्रास्टिक सिचुएशंस में नहीं अप्लाई कर रहे हैं, आज हम नॉर्मल जो चीजें हमें पता है हमने करनी है, जो अनएक्सपेक्टेड आ रही है, उसके अंदर आज के एक्सरसाइज को हम इस्तेमाल करना सीखेंगे। पढ़िए। If you're a parent and you're asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there's a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder what's wrong, immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. आपको अगर कोई अनसेव नंबर से कॉल आए, आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आता है? कोई अनसेव नंबर से कॉल आए, दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आता है? यार ये क्या LIC इंश्योरेंस बेचने वाले कॉल करते रहते, Isn't that so? यार ये बैंक की लोन नहीं चाहिए मुझे यार, टाइम खराब करेंगे, स्पैम, कोई लोन ले लो, लोन ले लो। जिस वजह से आपने ऑब्जर्व करा होगा, नॉर्मली अगर आप गलती से कभी उनका फोन उठा लो, वो वही होते हैं, यस और नो, वो या तो आपका टाइम वेस्ट कर होते हैं, जो यस और नो, माइंड यू इट्स नॉट देम, इट्स यू। नेक्स्ट टाइम, even before you pick up a phone call which is unexpected, what outcome do you want? Maybe you want, या ये ना किसी क्लाइंट का नंबर है, मुझे नहीं पता कैसे, बट इससे मुझे कुछ तरह का बिजनेस मिलेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एंड देन पिक अप। You want to receive some good news? Before you pick up a phone from an unsaved number, whatever it is that you want, मुझे ना कोई मस्ती न्यूज देखने को मिलेगी, then pick up। हंसने का मूड हो रहा है यार, मुझे नहीं पता कैसे, बट इस फोन को उठाने के बाद ना मैं बहुत हंसूंगी, बहुत ज्यादा हंसूंगी, देन पिक अप द फोन। बी रेडी फॉर द मैजिक। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे अपने आप को भी दिख रहा है, हाँ यानी ये तो तेरे को पता था यार, फिर भी तू फोन वालों के साथ ऐसे अभी भी क्यों कर रही है? बिकॉज देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर ग्रोथ, देयर इज ऑलवेज सो मच मोर दैट यू कैन प्रैक्टिस, राइट? So you can use this practice, today's practice, literally anytime, anywhere. Pardon? Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction. And you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. Yeah. या तो वो उसी समय घूम के आएगा, या उसका सर्कल स्टार्ट हो जाएगा और वो घूम के आएगा, बट वो आएगा, पक्का आएगा, अगर आप आज के चैप्टर को उसी प्रकार करेंगे, the way it's designed. Whenever you find yourself thinking there's a chance at play with something in your life, or thinking that you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there is no chance for the law of attraction. You will get what you're thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures that you get what you want, magnificent outcomes. Yeah. तो अगली बार ना भगवान जी को दूध चढ़ाने, वो अच्छी बात है, मजे आते हैं तो चढ़ाओ, there's no problem with that. बट उसके साथ ही साथ अपनी फीलिंग्स को जरूर मॉनिटर करें. What am I feeling right now? If I'm feeling scared, there is no way I'm going to get a magnificent outcome out of it.
Okay. So do this practice. Take control of your feelings, what you're thinking, what you're feeling. It will protect you from the bad outcome. जैसे for example हम गाड़ी लेके जाते हैं, हमारा magnificent outcome क्या होगा? यार सारी हरी बत्तियां मिले, गाड़ी एकदम मस्त, इतनी जल्दी टाइमली, बढ़िया गाने चल रहे हैं, मौसम भी बढ़िया हो रहा है, मैं पहुंच गई. That's a magnificent outcome. Bad outcome क्या होता है? घंटे का रास्ता 2 घंटे का बन गया. This chapter will protect you from that. है ना? Whatever you do. और कमाल की बात तो ये है, there is no upper limit of how many magnificent outcomes you can get. जितनों में लगाना है लगाओ. इसमें कोई लाइफ एग्जॉस्ट नहीं होगी. जितना करोगे उतना मजा आएगा. साइंस है भाई, जितनी यूज करनी है करो. पढ़े. When you are grateful for magnificent outcomes, you are using your universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. Yeah, knowing that it's going to happen. आपको पता है यही होगा, क्योंकि आपने सारे स्टेप्स वैसे फॉलो करे द वे इट्स डिजाइन. अगर आपने पिछले 20 दिन वैसी प्रैक्टिसेस करी है द वे इट्स डिजाइन, अगर आप आज भी हर सुबह उठ के अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स मैजिक ड्रॉप कर रहे हैं, अगर आपने पिछले 20 दिन में अपना ग्रैटिट्यूड के साथ रिश्ता क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, तो नाउ यू कैन इवन यूज इट टू क्रिएट मैग्निफिसेंट आउटकम्स वेयरएवर यू वांट. है ना? आप कहीं टेंडर फाइल कर रहे हैं, लिटरली वेयरएवर. अब मुझे आपसे बात करते करते दिख रहा है कि देख हैरी, तूने वहां अप्लाई किया था तो देख अच्छा हुआ, वहां तूने नहीं अप्लाई किया तो ओके, वहां पे तूने अप्लाई किया तो बहुत बढ़िया हुआ, वहां पे तूने किया मैं नहीं कर रही कोई और कर देगा तो कुछ भी नहीं हुआ. Then you can actually start to see that the power is here, not out there. And whenever I'm using the science, it's working. Whenever I'm not using the science, it's not working. Simple. Then you understand कि मुझे किसी बाहर वाली व्यक्ति या परिस्थिति पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है in order to make my life magnificent. मुझे तो सिर्फ I just need to focus on this. आप किसी के साथ whatever, आप अपने अगर सुबह कपड़े भी निकाल रहे हो कि यार आज मैं कौन से कपड़े पहनूं, अप्लाई मैग्निफिसेंट आउटकम्स. है ना? कि क्या चाहते हो, मे बी कोई पर्टिकुलर पहनना चाहते हो, मे बी यार आज के कपड़े पहन के ना मुझे बहुत स्टाइलिश फील हो, कुछ ऐसे बढ़िया से कपड़े निकलने के लिए, पहनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. यूज दिस प्रैक्टिस wherever you go. पढ़े. At the beginning of today, नहीं, ऊपर वाला पैराग्राफ, the more you practice. The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract into your life. Less and less you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happens in your day, you will know the absolute certainty that the outcome will be magnificent. At the beginning of today, choose 3 separate situations where you would like magnificent outcomes. You can choose 3 things that are important to you in your life currently, such as a job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting 3 things that are normally humdrum activities for you. Because when the magic happens to those humdrum activities, humdrum activities क्या होता है? humdrum का मतलब क्या होता है? जो रोजाना वाली चीजें होती है ना, जैसे ब्रश करना, कपड़े निकालना, जिम जाना, योगा करना, रोजाना मतलब आपकी आदत है, नाश्ता खाना, नाश्ता बनाना, कपड़े धोना, कपड़े तय करना, काम पे जाना, ड्राइविंग करना, काइंड ऑफ humdrum. आप उन पे भी आज की प्रैक्टिस इस्तेमाल कर सकते हैं और देखना कि उन डेली वाली चीजों में भी कुछ फर्क आया क्या. You will be really convinced that you attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mail.
Make a written list of the three situations you've chosen for magnificent outcomes. Use gratitude's magical power, and as you write each one, imagine that you're writing about each one after it has happened. For example, thank you for the magnificent outcome to हाँ, तो एक पेन पेपर लो, अभी सिर्फ एक लिख लो, बाकी तो बाद में लिख लें, ताकि आपको पता चल जाए कैसे लिख. राइट डाउन. कोई भी एक काम जो आप आज चाहते हो, आपको पता है आपने आज करना, आपको पता है आज आपने ड्राइव करना है, आपको पता है आज आपने किसी मीटिंग में, किसी इवेंट में जाना है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, कोई होमवर्क करना है, कोई मूवी देखनी है, लिख लो आज का. आगे बढ़े. For the second step of the magical practice, you are going to choose 3 unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcomes as well. You could do this practice before you take 3 phone calls, or before you open 3 emails, or 3 letters in the mail, before you do an unexpected errand, or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose as it is about you practicing gratitude for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic words, "Thank you for the magnificent outcome to dash." है ना, उस समय हो सकता है आप लिखने के उसमें ना हो, तो कोई बात नहीं, आंखें बंद करके मन ही मन बोल, है ना. फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बॉस ने काम दे दिया, ये सबमिट करो, ये पोस्टर बना दो, कॉल्स आ गई, आपकी कोई चीज खो गई, आप अपना टीवी का रिमोट ढूंढ रहे हो, आपको टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा, तो टीवी का रिमोट ढूंढने से पहले भी मैग्निफिसेंट आउटकम, है ना, कि थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू मी फाइंडिंग माय टीवी रिमोट सो इजी, थैंक यू, देन स्टार्ट फाइंडिंग. पढ़े. You can't do this magical practice too much, because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life as a matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it, and in the future, if you ever find yourself in a situation where you're hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. है ना, कितना ब्यूटीफुल और कितना आसान है ना. इंस्टेड ऑफ हम अपने जीवन को ऐसे ही बिता दें, कभी कुछ अच्छा हो रहा है, कभी नहीं, उसकी बजाय हम अपने जीवन को किस डायरेक्शन में जाता हुआ देखना चाहते हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पहले से, है ना. आप अपना हेयर स्टाइल बना रहे हो, मेकअप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो यार, नहाने जा रहे हो, शैम्पू करने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अप्लाई मैग्निफिसेंट आउटकम्स एंड सी कुछ फर्क हुआ, एंड हैव फन. कितना ब्यूटीफुल होगा ना अगर सब चीजें हम चाहते नहीं है यार, सारी चीजें काश उस तरफ से होती जिस तरह से मैं चाहती हूँ. आज के चैप्टर में सिखा दिया आपको कैसे करना है उसको. यू नो लॉन्गर हैव टू बी powerless about that, because I just have to do this and then enjoy. And it's very important to do it from a place of gratitude. Gratitude is the key, है ना. आप अभी इसी मोमेंट इतना ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं जैसा कि आप तब करेंगे जब वो चीज असल में हो जाए. That is what sets the magnificent outcome into motion. So let's recap the assignment ताकि we know exactly what we have to do. Magic practice number 21. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. At the beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you where you want magnificent outcomes. List your 3 things and write each one as though you are writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to dash. As you go through your day,
choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcome to dash. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. हाँ जी, बहुत अच्छी. So आपने 3 चीजें जो आपको पता है आपने करनी उसके लिए चूज करना है और 3 चीजें जो अनएक्सपेक्टेडली आए उसके लिए करना है. So thank you everyone for being a part of today's session. Thank you for being a part of today's practice. Thank you Aishwarya ji for reading so beautifully for all of us. So everybody, thank you. Before we take questions or anything, let's join our hands, close our eyes and give our thank you. Thank you God, thank you so much. अपने जीवन में हर सिचुएशन में सर्कमस्टेंस मैं खुद पे कैसे निर्भर हो सकूं, मैं अपने जीवन को खुद कैसे बेहतरीन बना सकूं, उसको सिखाने के लिए इतने आसान तरीकों का शुक्रिया. बड़ी से बड़ी चीज, छोटी से छोटी चीज, सब बहुत ही मैग्निफिसेंट. इतनी आसान भाषा, इतने आसान तरीकों जैसे बच्चे को सिखाते तरीके से मुझे सिखाने के लिए शुक्रिया. Thank you for showing me all the areas I can make more magnificent by today's chapter. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you everyone for being a part of today's practice. Thank you for being a part of today's chapter. If there's anything that you would like to ask or share, you can unmute yourself, you can ask or you can share. Yes, thank you. Ma'am? Manji. Ma'am, can you give an example कि हम कैसे sentence लिख सकते हैं? आज मुझे बताओ किस चीज के लिए. What is the? Ma'am, आज मुझे cycling जाना है. तो आप बताओ. आज का सिर्फ फॉर्मेट को बताया था. Thank you for the magnificent outcome. तो उसके बाद how do you perform the sentence? आप क्या चाहते हो? आपकी साइकिलिंग कैसी रहे? एकदम सुपर्ब हो. मैं बहुत अच्छे से सब जगह साइकिल करके आऊँ. हाँ. मतलब in the main road. ठीक है, मतलब बहुत ही enjoyable साइकिलिंग. हाँ. अगर enjoyable चाहिए तो thank you for the magnificent outcome for my cycling being very enjoyable and fun या जो भी आप उससे चाहते. Thank you, ma'am. Thank you. Yes. Anybody else? Any other question? Any sharing? What's happening? Any, I want to share. I want to ask. Yes. मैं रोज सुबह 5 बजे उठ रही थी, वो तो मैं आज उठ नहीं पाई थी. तो मैं जितने भी बजे उठी, उठ के मैंने अपना मतलब एनर्जी लेवल धीरे धीरे चेंज करना शुरू कर दिया. हर बार रिग्रेट में जाके यही सोचती रहती थी, यार दिन खराब हो गया ये वो. मैं अपना नहाई धोई, मैंने फेस वॉश किया, पर फीलिंग्स को मैंने अंदर ही अंदर चेंज करना शुरू कर दिया. नहीं ठीक है, अब से दिन मेरा शुरू हुआ है और वो अच्छा जाएगा. उसके बाद मैं सेशन में आई, मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम्स पढ़ा भी नहीं था और अंदर से मैंने सोचा अब ना इस सेशन के बाद इतनी अच्छी फीलिंग आने वाली है कि मेरा दिन ना इसी से पूरा चेंज हो जाएगा और मुझे सारे आंसर्स मिल जाएंगे. और बिल्कुल वैसा ही हुआ एग्जैक्टली. और मैं मतलब अपना दिन, अभी मुझे ऐसा लग रहा है 5 बज रहे हैं और मैं दिन शुरू कर रही हूँ. बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू. Thank you. बहुत अच्छी. Yes. What's happening? Who else wants to share? Ma'am, I want to share. To ask a question. Yes, Neha ji, then Ayush. Yes. Yeah. Supposing if I get a phone call from somewhere, I'm not able to recollect ये number किसका है, and I'm expecting a phone call from someone. तो ऐसे बोल सकती हूँ कि शायद ये इसका phone like you know. Like I am शायद नहीं होता magnificent outcome. I'm so grateful to be receiving a phone call from so and so person. Thank you. And then pick up the phone. Okay. And if there's something like now my daughter is here and she's applying for some jobs, so uske liye I can say thank you for the magnificent outcome. She can say. No, she's also doing it. लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जब you both can do it जाऊँ, so like you know she's telling me like you know some good news ke yes my application is accepted. Yes, absolutely. Okay, thank you. Thank you. Yes. Ayush.
यस मैम। सो मैम ये वाला जो मैग्निफिकेंस मैम ये मैं हर सिचुएशन में करती थी। ये चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं था बट मैं करती थी, मेरी आदत है। आई डोंट नो कैसे। तो मैम उस दिन हमारा जब ट्रिप स्टार्ट हुआ था तो मैम 11 o'clock की हम लोगों की बस थी एंड मैम हम लोग वहाँ पे 10:55 पे पहुंचे थे एंड हम पूरे रास्ते बस यही बोलते चल रहे थे कि मतलब मेरा जो ब्रदर है वो यही बोल रहा था कि बस कैंसिल ना हो, कैंसिल नहीं हो। मैं उस पर चिल्ला रही थी कि तू ऐसे मत बोल, और मैं अंदर ही अंदर बोली थी कि नहीं होगी, हाँ नहीं होगी, हम लोग इसी में ही जाएंगे। एंड उसने तो ये भी सोच लिया था कि अगर बस कैंसिल हो गई तो हम रोडवेज में जाएंगे। एंड मैम बहुत गर्मी थी, मैंने कहा नहीं होगा। एंड मैम वहाँ पहुंचे 10 minutes लेट। मैंने कहा देखा, मैंने तेको बोला था ना नहीं होगी कैंसिल, बल्कि हमको 10 minutes वेट करना पड़ा। हम उसी बस में बिल्कुल सेफली गए थे। तो मैं उसी टाइम पे थैंक यू बोल रही थी कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो मैम ये चीज, छोटी छोटी चीजें ट्रैवलिंग में इतनी काम आई है ना। बस थोड़ा सा बहुत फीडबैक दूंगी कि ये बोलने की बजाय कि नहीं होगी कैंसिल, आप बोल सकते हो कि मैं इफ इट्स अ वॉल्वो कि हम इसी वॉल्वो में जाएं, इसी वॉल्वो में जाएं। बोला था कि मैम इसी में ही जाएंगे, तू मत बोल। मैंने उसको ये बोला कि तू ऐसे मत बोल, हम लोग इसी में ही जाएंगे। तो एंड हाँ, मैम so thank you so much ma'am. thank you Ayush. Now use it for all other areas of life. Yes ma'am. Good. Yes, who else wants to share? It's 11:01, so people who want to log off can log off. Thank you for being a part of today's session. Thank you. Yes, anybody else? Any questions, any sharing before we complete? I just wanted to know one more thing. As in, if you're writing one particular affirmation, I just had a little confusion for how long or for how many times do you write that particular affirmation? What affirmation? Anything, any particular. Suppose if you're writing for a health one or so this magic book has never used the word affirmation, so I don't know what you're talking about. No, it's like if you are writing particularly manifesting something. So you need to give me an example what you're talking about. What is your dream and what is your question? Okay. So if I'm writing about my health, suppose. Okay. So for how many days or how many times do I write that? Have you done the magic book completely? Not yet. So I will suggest you to do the magic book first. So just hardly. Sorry? Hello? आवाज चली गई, मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम। जो पूछ रहे थे क्वेश्चन, आप एक बार अनम्यूट करेंगे, आपकी आवाज चली गई है। एक्चुअली कनेक्शन एरर हो गया था। आप मैं ये कह रही हूँ, आप अगर मैजिक बुक स्टार्टिंग से करेंगे ना, आपको क्वेश्चन आंसर हो जाए। अच्छा। It's not about days at all. I can't tell you किस दिन 108 दिन. It's not like that. It's not like that. आप हेल्थ के चैप्टर्स कीजिए. And affirmation, I don't know what an affirmation is. I know what it is, but I will like to believe that I don't know what an affirmation is. But because in this book, this practice of the magic that we are doing from last 20 days, okay, it has actually guided us. I think आप किस दिन से कितने दिन पहले ज्वाइन किया आप? मुझे एक वीक ही हुआ है। हाँ, तो आज जैसे 20 है तो आपने आई थिंक 13 पे ज्वाइन किया होगा फिर। तो अगर आपने 13 पे भी ज्वाइन किया है, उससे पहले ना पूरे चैप्टर्स निकले हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ जो हमें पास्ट में दी गई है उसका थैंक यू, जो अभी आप प्रेजेंट में मिल रही है उसका थैंक यू। फिर चैप्टर 16 मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ था। तो आई विल सजेस्ट यू दैट एक बार जब मैजिक बुक दोबारा हो तो आप उसको स्टार्टिंग से कीजिए। यू विल गेट योर आंसर। Okay. And because there is no such thing as कितने दिन तक करना है, कि मैं इतने दिन तक अगर सिर्फ उसका राम 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 करूंगी तो उससे मेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी, ऐसे मतलब आई डोंट थिंक ऐसे हो। So but thank you for your question. Thank you. Just be in the practice. अभी जैसे मैग्निफिसेंट आउटकम आज सीखा ना, तो आज का चैप्टर आप कर लें, है ना। अगर आज आप अपनी हेल्थ के लिए किसी फिजियो के पास भी जा रहे हो या कोई दवाई भी खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आज का मैग्निफिसेंट आउटकम लगा के आप उस एक्शन को कीजिएगा। अभी जो चैप्टर है अभी की प्रैक्टिस कीजिए, बाकी जब दोबारा मैजिक बुक स्टार्ट होगी तो 0 से कीजिए, ठीक है। एंड जस्ट सिंस यू हैव नॉट डन दिस प्रैक्टिस बिफोर, आई विल जस्ट सजेस्ट यू दैट आज तक आपको पास्ट में जो जो अच्छी हेल्थ मिली गई है बचपन से लेके टीनेज में,
उसके लिए अपना थैंक यू लिखना स्टार्ट कर दीजिए, है ना, कि थैंक यू, मैं बचपन में इतना अच्छा भाग के बैडमिंटन खेल सकती थी, मेरी टांगों का शुक्रिया, मैं बचपन में इतने लंबे बालों का शुक्रिया, मैं आंखों देख चल सकती, व्हाटएवर इट इज that you've received in the past, could be bachpan, teenage, young adulthood, could be yesterday, anything. So start writing gratitude for that. उसके नाना करते अभी आप 500 तो कर ही लो, बाकी कितने बनेंगे वो हम जब अगली बार मैजिक बुक करेंगे, we'll talk. But इतने तो आप Okay then. Thank you, Ani. हेलो, हाँ जी, हाँ जी मैम, मेरी भी शेयरिंग है। हाँ मेरी जी। मैजिक चेक को लेके शेयरिंग है। मैंने अपने बेटे की आप अपनी अगर वीडियो ऑन कर लोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा आपको देख। मैंने अपने बेटे के लिए यूनिफॉर्म के लिए करा था मैजिक चेक का, तो वो मैंने 5000 का करा था। तो वो मेरा चेक जो है वो हो गया पूरा कंप्लीट। उसको यूनिफॉर्म जो है उसके मामू ने खरीद के दे दी, और उसमें उसकी वाटर बॉटल का भी मैंने करा था। तो मतलब जो जो मैंने सोचा था वो सब मेरे बेटे को मिल गया। बहुत अच्छा, तो उसके लिए आपका थैंक यू। मेरा क्या थैंक यू, आपने किया, आपने सिखाया, आपने सिखाया। थैंक यू। और एक शेयरिंग और थी, मेरे बेटे की मैथ्स की बुक गुम हो गई थी स्कूल में, 1 मंथ हो गया था। तो ऐसे ही एक दिन मैंने सोचा क्या उसके लिए ग्रेटिट्यूड करती हूँ बुक के लिए, तो मैंने एक ही दिन लिखा उसके लिए मैथ्स की बुक लिए, जैसे फ्राइडे को लिखा और मंडे को उसकी बुक मिल गई। और उसके लिए भी वो मेरे साथ एक मैजिक ही हुआ था वो भी। बहुत अच्छे नमिंदर जी, बहुत अच्छे। और एक मैम मेरा क्वेश्चन है, जैसे आज आपने बताया मेरी ज्वेलरी की शॉप है, तो मैं कस्टमर, जैसे मुझे पता नहीं है कौन सा कस्टमर आने वाला है, लेकिन मैं कर सकती हूँ कि मेरी दुकान पे ऐसे कस्टमर आ रहे हैं या? हाँ बिल्कुल, दुकान खोलने से पहले अपना मैग्निफिसेंट आउटकम लगाओ कि आज कितने गेस्ट्स को आप अपने यहाँ पे बुलाना चाहते, कितनी कॉल्स रिसीव करना चाहते। ठीक है मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, एंड माइंड यू, सारी गेम फीलिंग्स की, अगर आप ग्रेटिट्यूड से करोगे तो वो 100% पूरा होगा। अगर अंदर थोड़ी भी नेगेटिव फीलिंग्स है, डर, चिंता, अनसर्टेनिटी, देन आई डोंट। तो चलिए आज का मैग्निफिसेंट आउटकम लगाइए और कल शेयर कीजिएगा कैसा रहा, किन 3 चीजों पे आपने लगाया जो आपको पता थी आपने करनी है, और कौन सी 3 अनएक्सपेक्टेड चीजों पे किया। So I'll see you all tomorrow. Have a beautiful day ahead. Love you all. Thank you. Thank you so much. Bye. Bye, ma'am. I like how your little one is also now sitting in the back for the class. It's very nice. Hello, Ji. Good to see you. Thank you for being in